हाय फ्रेंड्स, रांची यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड आ चुका है। चलिए जानते हैं एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, और आप इसे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपको ऐसा प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए शुरू से बताएंगे। आप अपने मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आना है गूगल। ठीक है, आप अपना क्रोम ब्राउजर खोल लीजिएगा, गूगल ओपन कीजिएगा, सर्च कीजिएगा रांची यूनिवर्सिटी। क्या लिखिएगा? रांची यूनिवर्सिटी। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी लिख के आपको सर्च मारना है। तो चलिए मैं रांची यूनिवर्सिटी लिख दिया और जैसे ही एंटर करता हूँ, ठीक है, तो हमारे सामने बहुत सारा वेब पेज आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लिखा होगा रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये वाला, इसी पे आपको क्लिक करना है, सबसे ऊपर में जो आएगा। ठीक है, क्लिक कीजिएगा तो रांची यूनिवर्सिटी का होम पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये होम पेज इसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है। ठीक है, ऊपर उठाइएगा और ऊपर, कितना ऊपर, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ठीक है, मतलब और नीचे आ जाइए। हाँ, यहाँ पे आपको मिलेगा क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स यहाँ पे देखिए, इसमें एक लिखा रहेगा एग्जामिनेशन पोर्टल और ये पृथ्वी का छाप रहेगा। ठीक है, और एक पेपर छाप, ये है ना, आपको इस पे क्लिक करना है। हाँ हाँ, क्लिक कीजिए। क्लिक किए। अब देखिए आपको यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी का घर, मतलब बिल्डिंग नजर आ रहा होगा, और इस साइड में रांची यूनिवर्सिटी का लोगो। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली और स्पष्ट दिखे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, लिखा है ना। आपके मोबाइल में भी सेम आ गया होगा। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको पूछेगा एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपका कोर्स क्या है। तो यहाँ से आप कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा। FYUGP कहाँ गया? FYUGP, देखिए यहाँ पे FYUGP, इसका फुल फॉर्म होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। आपको इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आइएगा और सेलेक्ट कीजिएगा सेमेस्टर 1। यूनिवर्सिटी के रोल नंबर दीजिएगा। ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा और गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस पे रोल नंबर दीजिए या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई एक। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ जब दीजिएगा तो आप स्लैश लगा लगा के दीजिएगा, जैसे इसको मैं दिखा देता हूँ। इस फॉर्मेट में आपको देना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, या इस फॉर्मेट में, समझ रहे हैं ना, इस फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है और उसके बाद आपको सर्च करना है जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, और फिर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताता हूँ कि क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। देखिए आपका एडमिट कार्ड इस तरह से आ गया होगा। ठीक है, मैं हाइड कर दिया हूँ जिनका भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सभी की प्राइवेसी होती है भाई, और सबको हाइड रखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपका पेपर का नाम दिया होगा। यहाँ पे देखिए पेपर नेम, सॉरी पेपर का कोड। ठीक है, 6 गो पेपर होगा। पेपर का कोड दिया है, ये आपको एग्जाम में भरना पड़ेगा, पूछेगा पेपर कोड। ठीक है, जब एग्जाम में जाएंगे आप लोग तो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, एग्जाम पेपर, यहाँ पे ऐसी पेपर है। ठीक है, बैक पेपर रहेगा आपका, जो भी है, बैक 1A है या फिर 1B, जो भी रखें आप। सेक पेपर रहेगा, सबका सेक पेपर अलग अलग रहेगा। MDC पेपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइनर पेपर रहेगा आपका। ठीक है, और फिर आपका मेजर पेपर रहेगा। ठीक, तो ये इस तरह से आपका रहता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गौर करके कि कहीं पर भी एग्जाम का डेट नहीं दिया गया है कि किस डेट पे आपका एग्जाम है। दिया है? नहीं दिया है। तो कैसे पता कीजिएगा? आपको एग्जाम का डेट पता करना है वो जो एग्जाम रूटीन जारी हुआ था, उसी एग्जाम रूटीन से। ठीक है, तो फिर से मैं बोलूंगा, अगर आप एग्जाम रूटीन नहीं देखे हैं, नया वाला जो रिवाइज होके जारी हुआ है उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो का लास्ट में मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, आपका सिग्नेचर रहेगा प्रिंसिपल का। यहाँ पे आप सिग्नेचर करवा लीजिएगा कॉलेज जाके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इन सब को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश, परीक्षार्थियों के लिए नियम कि परीक्षाएं प्रकाशित तिथि को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। विशेष जानकारी महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, निर्धारित समय से आधे घंटे विलंब से आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे आपका एग्जाम 9 बजे शुरू होगा मॉर्निंग को, और दोपहर को 1 बजे। अगर आप 1 बज के 10 मिनट तक आएंगे तो आपको घुसने दिया जाएगा, 20 मिनट तक आएंगे तो घुसने दिया जाएगा, उससे ज़्यादा लेट कीजिएगा तो घुसने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपका एग्जाम 9 बजे शुरू होता है, ठीक है, तो आपको पहुंच जाना है 8:30 बजे। एनी हाउ 8:30 बजे आप पहुंच जाइए।
ठीक है। घर से निकल जाइए 2 घंटा पहले, आराम से जाके कॉलेज घूमिएगा एग्जाम सेंटर, ठीक है। तो आपको पहुंचना है कितना बजे, 1.5 घंटा, मतलब आधा घंटा पहले पहुंच जाना है, 8:30 बजे पहुंच जाना है मॉर्निंग को। और अगर आपका सेकेंड हाफ को एग्जाम है तो आपको 12:30 बजे अपियर हो जाना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को एक बार सौंपी जा चुकी होगी वह किसी भी हालत में परीक्षार्थी को नहीं लौटाई जाएगी। यानी कि आपको अपना जो आंसर शीट है वह मास्टर को सौंपने से पहले, ठीक है, आपको एक बार खुद अच्छे से पढ़ लेना है सब कुछ, ठीक है, कि सब कुछ मैंने फिलअप कर तो दिया है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, को पेपर का नेम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, सब कुछ भरा जाएगा। अभी अभी मैं बताऊंगा, अभी ओएमआर पेपर और सीट सब कुछ दिखाऊंगा। अगला है, परीक्षा कक्ष से प्रश्न पत्र और प्रवेश पत्र के अलावे अन्य कागजात बाहर ले जाने की परीक्षार्थी को वर्जित है। मतलब आप जो है अपना क्वेश्चन पेपर बाहर ले जाएंगे और अपना एडमिट कार्ड, और इसके अलावा कुछ नहीं, वो तो सबको मालूम है। फिर बोला गया है कि प्रश्न पत्र बंटने के ठीक 5 मिनट पहले घंटी बजाई जाएगी, जो इस बात की चेतावनी होगी कि सभी परीक्षार्थी अपने स्थान पर बैठ जाएं। चेतावनी, इसी घंटी के बाद परीक्षा भवन या उसके निकटवर्ती स्थान पर कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा, ठीक है, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स आते हैं या फिर कोई भी आते हैं तो उनको जो है बाहर ही रहना होगा। हाँ, कोई अगर लेडी हैं जिनका छोटा बच्चा है तो आप बोल दीजिएगा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर, मैं 1 घंटा के लिए 1 घंटा में 5 मिनट के लिए बाहर जाऊंगा, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा के आ जाऊंगा, ठीक है। अगर कोई लेडीज हैं जो आपका छोटा बच्चा है तो उसके लिए, ठीक है। चलिए, अगला है, परीक्षा बहिष्कार करने या सामूहिक कदाचार करने पर पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कुछ भी होता है आपको अपना एग्जाम पर ध्यान देना है, फोकस करना है, लिखना है, ठीक है, फालतू में उलझना नहीं है, ठीक है। शिक्षक या केंद्र अधीक्षक को डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने के 2 से 5 साल तक की सजा होती है। तो आपको एग्जामिनर से झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में मोबाइल वर्जित है, पकड़े जाने पर मोबाइल जब्त की जाएगी, इसलिए प्लीज कोई भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में चोरी नहीं चलेगा। एग्जाम में बिल्कुल ये गांठ बांध लीजिए कि चोरी एकदम नहीं चलेगा, ठीक है। जो आपका इंटरनल एग्जाम होता है सेंटर में, उसमें चोरी चलता है, इसमें एग्जाम में चोरी नहीं चलता है, ठीक है। अगर आपको चोरी करना है तो मैं क्या प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे आपको एग्जाम में चीटिंग करना है वो भी बताऊंगा। साम दाम दंड भेद सब बताते हैं हम। जब आप परीक्षा में एंटर करते हैं, शुरू टाइम, जैसे आपका कॉलेज शुरू हो रहा है 9:30 शुरू है, तो आप 8:30 बजे आ जाइएगा ना। तो 5 मिनट पहले जब आप सबसे पहले जैसे कॉलेज देख लिए कि हाँ मेरा यहाँ पे सीट है, ठीक है, घंटी बजने से पहले आप जाइए वॉशरूम, और वॉशरूम में जो भी चिट पुर्जा लाए उसको वहां पे रख दीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, रख दीजिएगा। 1 घंटा बाद जब आप लिख लीजिएगा, कुछ कुछ लगेगा कि नहीं अब 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं सक रहे हैं, ठीक है, तब जाके आप वॉशरूम के बहाने जाइएगा 1 घंटा बाद या 1.5 घंटा बाद कि सर मुझे जाना है 1 नंबर, ठीक है। और उसके बाद जाइएगा वॉशरूम, वहाँ पे चिट पुर्जा जो भी रखे हैं उसको देख लीजिएगा, अगर मैच करेगा तो ठीक, नहीं मैच करेगा तो उसको वहीं पे पड़े रहने दीजिए। मैच करता है तब भी पड़े रहने दीजिए, बस पढ़ लीजिए। अगर मैच कर रहा है पढ़ लीजिए, तुरंत आके लिख दीजिए। समझ रहे हैं ना, आपको वॉशरूम में ही उसको रखना है, चिट पुर्जा को अपने साथ नहीं रखना है भाई, ठीक है। चलिए, हाथ में नहीं लेना है, समझे ना, वहीं पे आपको रख देना है और पढ़ लेना है। वॉशरूम जाइएगा तब, अगर मैच करता है तो आके आंसर कीजिए, नहीं मैच करता है तो फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, सबका एक तरीका होता है, तरीके से कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए, अगला है, इस नियम में जो बातें ना आ सकी हो संबंध में केंद्र अधीक्षक आपको बता देंगे। साथ में परीक्षार्थी को भाषा लैंग्वेज के अलावा बाकी सभी विषय की परीक्षा हिंदी, देवनागरी और अंग्रेजी रोमन में होगी। यानी कि केवल भाषा का पेपर आपका उसी भाषा में होगा, बाकी सभी पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। जब आप सबसे पहले एंटर कीजिएगा तो आपको इस तरह से आपका एक पेपर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, ध्यान से सुनिए। अरे यार, हाँ, तो इसको मैं हाइड कर दूँ, ऑफ कर देता हूँ। चलिए, मैसेज वगैरह आएगा इसलिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे आपको इस तरह से एक ओएमआर पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। इस ओएमआर पेपर में आपको फिलअप करना होगा। क्या क्या फिलअप करना होगा, तो आपको 2 पेन लेके जाना है, एक ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। सबसे पहले अच्छे से फिलअप कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक कीजिएगा तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी इसमें, इसलिए इसको ध्यान से फिलअप करना है, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे आपका इस तरह से आएगा, और मैं इसको जूम करता हूँ। हाँ, अब देखिए, अब सही है। सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आपका पेपर का नाम ब्लैक पेन से आपको इसी OMR पेपर पे प्रत्येक क्वेश्चन, जब आप आंसर शीट लिखिएगा तो आंसर पेपर के ऊपर में आपका इस तरह से रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहेगा लिखने का, ठीक है। फिर आपका कॉलेज का कोड रहेगा लिखने का, सब आपका एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा, सेंटर कोड रहेगा लिखने का, ठीक है। फिर आपको स्क्रिप्ट लिखना होगा, हिंदी में लिखते हैं तो देवनागरी लिखिएगा, इंग्लिश में लिखते हैं तो रोमन लिखिएगा, ठीक है। पेपर का यहाँ पे पेपर नंबर, पेपर कोड, पेपर का सब कुछ लिखना होगा, और इस तरह से आपको जो है गोला करना होगा OMR पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, आंसर कॉपी ID लिखना होगा, सब कुछ लिखना होगा, ठीक है, और साइन करना होगा। ये सब आप सबसे पहले कीजिएगा, एग्जाम शुरू होने से पहले आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है विशेष तौर पे, ठीक है। नहीं तो फिर एग्जाम लिखा हुआ कोई फायदा नहीं, क्योंकि यही सब अगर आप छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका कॉपी चेक नहीं होगा। और इस सब को बहुत ध्यान से कीजिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर बाई चांस किसी का मिस्टेक हो जाता है तो तुरंत आपको हाईलाइट क्या बोलते हैं उसको, व्हाइटनर नहीं मांगना है सर से। सर से बोलिएगा थोड़ा देर बाद, नहीं तो आपको डांटेगा, हाय तुम लोग ग्रेजुएशन का बच्चा है, एक OMR पेपर फेल नहीं कर पाएगा है, और ग्रेजुएशन करने आया है, ऐसा ही डांट देगा आप लोग को। मजाक नहीं बोल रहा हूँ। तो कुछ देर बाद जब आपके टीचर आपके पास साइन करने आएंगे, ठीक है, प्रत्येक टीचर आपके पास साइन करने आएंगे आपकी कॉपी पे, उस टाइम पे बोलना है धीरे से कि सर एक मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मेरा डेट ऑफ बर्थ में या फिर सॉरी जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर में या पेपर नंबर में गलती हो गया है, या डेट ऑफ एग्जामिनेशन में जो भी हो गया है, आप मिस्टेक हो गया है, प्लीज़ व्हाइटनर थोड़ा सा जुगाड़ कर दीजिए, तो वो आपको जुगाड़ कर देंगे, ठीक है। विनम्रतापूर्वक बोलना है, ठीक है। तुरंत नहीं बोलना है कि सर मेरा गलत हो गया, तब आपको तो सुना दिए। कुछ देर बाद जब माहौल अभी आप फर्स्ट टाइम पे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो बता देंगे आपको जितना मैंने बताया, ठीक है, उतना आपको बताएंगे, इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, बता देंगे, ठीक है। सब कुछ आसानी से पहले देखिएगा और आराम से फिलअप कीजिएगा। और एक चीज बता देता हूँ कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको एक खड़ा पन्ना में करना है, एक खड़ा पन्ना का एक साइड, और उसके मतलब दूसरे जो पेज होता है उसमें आधा साइड, मतलब 150 शब्दों में कीजिएगा। और 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको करना है कितना शब्द में, तो उसमें करना है आपको 3 खड़ा पन्ना में। जिसके लिखने की स्पीड ज़्यादा है वो 3 खड़ा पन्ना, अगर आपकी लिखने की स्पीड कम है तो आप 2 खड़ा पन्ना में कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी ऑल द बेस्ट। आप जिनको कॉपी नहीं मिला है, मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं मिला है पूरा पूरा नोट्स, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल करके ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।